हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और देखो मार्केट पूरी खाली पड़ी है। मैं शॉप पे पहुंच चुकी हूँ। अभी कोई भी नहीं आया है। तो अभी मेरी जो फ्रेंड है भारती, वो चाबी लेकर आएगी। उसके पास चाबी है, तो हम शॉप ओपन करेंगे, सारा सामान बाहर लगाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखो शॉप ओपन कर ली थी हमने। मेज वगैरह बाहर निकाल दिए थे, लड़ियाँ वगैरह निकाल दी थी, फ्लावर पॉट ऐसे ही पड़े हुए थे। तो एक साइड मैं बंदरवाल लगाने लग गई थी और दूसरी साइड भारती जो थी लंबे वाली लड़ियाँ लगाने लग गई थी। तो मैं ऊपर से कवर कर रही थी, सारी जो तारें बांधी हुई थी हमने उन पे सब में बंदरवाल लगेंगे। और दूसरी साइड ट्विंकल और भारती दोनों ही लड़िए लगा रही थी। जो ट्विंकल थी वो मतलब थोड़ा लेट ही आई थी, तो वो आके ही काम में लग गई, अंदर से सामान निकालने लग गई। शॉप के अंदर रखी हुई थी लड़िए, तो वो लड़िए बाहर निकाल के भारती को दे रही थी, क्योंकि उसे लगाने का भी इतना नहीं पता है। तो वो बस वैसे हेल्प कर सकती है कि हाँ कोई चीज़ चाहिए तो वो ला के दे सकती है। तभी भारती ने उसे बताया था कि लड़ियाँ मुझे दे दो, मैं लगा दूँगी। और मुझे मतलब पूरी वो हो चुका है कि हाँ क्या चीज़ कहाँ लगानी है। तो मैं बंदरवाल का ऊपर का कवर कर देती हूँ एरिया, इसीलिए अपने अकॉर्डिंग मैंने ये सारी सेटिंग की थी कि हाँ ये बंदरवाल यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सबसे बड़े वाला बंदरवाल लगा रही थी। ये बहुत बड़ा है, इसका प्राइस भी 650 रुपीज़ है। और दूसरी साइड ये भारती जो लंबे वाली लड़ियाँ लगा रही थी, तो इसको मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ। तो अंदर से लेके आ रही थी मैं, क्योंकि अंदर ही रखा हुआ था हमारा आधा सामान हमने बाहर निकाल लिया था। तो अभी मैं एक और बंदरवाल बाहर निकाल के लेके आई थी। मैं इसको देख रही थी कहाँ पे एडजस्ट करूँ। फिर भारती भी मुझे कुछ बोल रही थी कि हाँ ऐसे करना, तो भी मैंने स्टूल रखा और बंदरवाल लगाने लग गई। ये स्टूल जो है ना, हमें बार बार इधर से उधर उठा के लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा मतलब कि जो तारे वगैरह बांधी हुई है वो बहुत ऊंचे करके बांधी हुई है ताकि नीचे ना लगे। इसीलिए हमें बार बार स्टूल पे चढ़कर, मेज पे चढ़कर इनको लगाना पड़ रहा था। उसके बाद सिमरन भी आ चुकी थी। 10 बज चुके थे, हमें टाइम हो गया था। तो 10 बजे के समथिंग ये आई थी। बट ये इतना काम वाम नहीं करती है, ये बस ऐसे ही खड़ी खड़ी देखती रहती है। ये जो दो लड़कियां हैं ट्विंकल और सिमरन, ये यहाँ पर सिर्फ पार्लर का काम सीखने आती हैं। बट वही है ना कि हाँ सीज़न का टाइम है, दिवाली का सीज़न है। तो अब भी ये सब भी हमारे साथ ही लगी हुई है, क्योंकि अभी पार्लर का इतना नहीं चलता है, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग में लगे होते हैं सब लोग। क्योंकि करवा चौथ था, उस पे बहुत ज़्यादा रश हुआ है। करवा चौथ पे जो भी फेशियल थ्रेडिंग वगैरह का काम था वो उस टाइम निकल चुका है। और आपको पता ही होगा कि इस सीज़न में दिवाली जल्दी आ चुकी है, इसीलिए अभी तो करवा चौथ ही निकला था कि दिवाली भी आ गई। तो दिवाली की शॉपिंग में ये सब लगे पड़े हैं, पार्लर का किसी को इतना नहीं सूझता है। इसीलिए अभी इनका पार्लर का जो सीखने का काम है वो अभी रुका हुआ है। और ये भी हमारे साथ हमारी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि सारा सामान हमें एडजस्ट करके लगाना होता है। लगाएंगे तभी उनको दिखेगा कस्टमर को। बट बाहर जो लगाने का काम था वो मैं और भारती ही ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि हमें ही इनकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता था क्या कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो सिमरन और ट्विंकल को बोल दिया था कि हाँ वो अंदर की डस्टिंग कर ले, क्योंकि अंदर भी झाड़ू पोछा लगेगा। तो वो काम भी रह रहा था। तो हम दोनों अभी बाहर का ही एडजस्ट कर रहे थे। मैं कुछ सामान लेने के लिए अंदर गई थी, वेलकम जो कि हमारा बड़े वाला वेलकम होता है बाहर लगाने के लिए। तो उसको मैं लेकर आई, फिर स्टूल लेके गई बाहर, क्योंकि ये बाहर फ्रंट पे ही लगेगा। इसीलिए मैंने एक साइड स्टूल रखा और एक साइड मेज रखा हुआ था। तो पहले मेज पे रखकर मैं इसको देख रही थी कि ये सीधा किधर से है, फिर पता चला ये अंदर वाले मेन डोर का है। तो अभी मैंने यहाँ से फिर दूसरे वाला उठाया। ये भी सेम वही था, बट उसको लगाने का तरीका अलग था, इसको लगाने का अलग तरीका था। ये पिन से लगेगा और जो दूसरे वाला था वो रस्सियों से लगेगा शटर पे बांधने के लिए। ये तो पिन से एडजस्ट हो जाएगा बाहर वाली तार में। तो इसको मैं देख रही थी, ये एम कहाँ से लिखा है, डब्ल्यू कहाँ से लिखा है, क्योंकि इसमें जो डब्ल्यू बना हुआ है ना वो एम की तरह लगता है। तो वो वेलकम लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसको तो हमें वेलकम ऐसे लगाना था कि वो दिखे कस्टमर को, कि नज़र पड़ते ही उसको वर्ड इंग्लिश के जो भी वर्ड्स थे समझ में आए कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। फ्लावर से इतना अच्छा डिज़ाइन करके लिखा हुआ है, तो वो चीज़ दिखनी भी चाहिए। तो मैं ऊपर चढ़ चुकी थी टेबल इसके बेंच के।
तो ऊपर चढ़ के मैंने एक साइड से लगाया, ये पहले अच्छे से देखा, फिर इसको मैंने एक साइड पिन लगाया, फिर दूसरी साइड भी पिन लगाया। उसके बाद आप इधर का व्यू देखिए, ये पूरा मंडप की तरह लग रहा था। चारों तरफ लड़ियाँ ही लड़ियाँ लग चुकी थी नीचे वाली, और ऊपर से ये मैंने बंदरवाल में सजा दिया था। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बंदरवाल पड़े थे नीचे जो लगाने थे हमें ऊपर सेट करके ही। तो इस साइड ये ना 2-3 मतलब दूसरी शॉप पे लगी हुई हैं लड़कियाँ। तो ये भारती और की फ्रेंड हैं, तो ये मिलने आई थी, देख रही थी कि हमारी शॉप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है आजकल। तो उसी की बातें ये सब कर रहे थे, बट हम तो अपने काम में ही लगे हुए थे। तो इधर का व्यू देखिए आप सब, कितनी प्यारी लग रही है हमारी शॉप। अब तो कुछ 2-4 पीस और बंदरवाल बचे थे जो भी सेट करने थे, तो मैं उनको देख रही थी कि हाँ कहाँ कहाँ एडजस्ट करूँ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है सामान को एडजस्ट करना, बट कहीं ना कहीं तो लगाने ही थे, क्योंकि अगर हम ऊपर लगाएंगे तभी कस्टमर को ये चीज़ दिखाई देगी, और दिखाई देगी तभी वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और तभी उनको पसंद आएगा, और तभी वो इनको ख़रीद पाएंगे। और कस्टमर ख़रीदेगा तभी हमारा ये बाहर लगाने का फ़ायदा होता है कि हाँ हमने इतनी मेहनत भी की है। अच्छे लगने के साथ साथ ये चीज़ बिकनी भी चाहिए, सेल भी होनी चाहिए। तो सारा सामान लगने के बाद ये देखो हमारी शॉप का व्यू। बैठे हुए थे, आंटी मूर्तियाँ एडजस्ट कर रही थी और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी शॉप। तो ये हमारे पास येलो एंड पिंक फ्लावर में है, 80 रुपए का जोड़ा। और ये भी सेम प्राइस में है, ये ब्लू और व्हाइट कलर में है। और ये थोड़ी कॉस्टली है, ये 200 की है जोड़ा। और ये येलो फ्लावर में है। और ये देखो इसमें भी रेड और येलो कलर में है, और बीच में ग्रीन कलर की पत्ती दी हुई है। और ये ग्रीन कलर में है और ऊपर रेड कलर की। और इसमें देखो येलो, व्हाइट, ग्रीन और रेड, इसमें 3-4 कलर ये दिए हुए हैं। और ये देखो इसमें वेलवेट फ्लावर में दी हुई है, ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वेलवेट में है ये, बिल्कुल रेड रोज में। और ये देखो इसमें पिंक कलर, ग्रीन और व्हाइट, ये ग्रीन कलर की पत्तियां दी हुई हैं इसमें। ये भी बहुत हैवी फ्लावर में है, थोड़ी हल्के में है। इसमें देखो बीच बीच में मोती वगैरह दिए हुए हैं। और ये स्काई ब्लू और येलो और पिंक, इसमें 3-4 कलर एक साथ दिए हुए हैं। और ये देखो इसमें पिंक कलर की प्लास्टिक में दी हुई है, वॉशेबल, वॉश करके रख सकते हैं, खराब होने वाली चीज नहीं है। इसमें भी येलो और ऑरेंज कलर की पत्तियां दी हुई हैं। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी शॉप की सजावट आपको कैसी लगी है। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।